करते। अप्पा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से, सारे तन मन से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से अप्पा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। अप्पा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। क्रिस्त में प्रिय मित्रों, सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे पहले त्रित्व के नाम पर आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 23 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। ईसा ने यूदस करयोती से कहा, जब पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा के विषय में यीशु अपने शिष्यों से कह रहा था, यूदस करयोती नहीं, यूदस ने ईसा से पूछा, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे और संसार पर नहीं, इसका कारण क्या है? तब ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरे पिता उससे प्यार करेगा और हम आकर उसमें निवास करेगा। जो ईश्वर को प्यार करेगा और उसकी शिक्षा पर चलेगा, प्रभु यीशु वचन संख्या 15 से लेकर अपने शिष्यों से कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वह एक सहायक पवित्र आत्मा को उन्हें प्रदान करेगा। त्रिएक ईश्वर पर विश्वास करने वाला, उनको प्यार करने वाला, उनकी शिक्षा पर चलने वालों को प्रभु अपने उनका निवास स्थान, प्रभु का निवास स्थान, त्रिएक ईश्वर का निवास स्थान उन सारे व्यक्तियों के जीवन में होगा। क्रिस्त में प्रिय मित्रों, क्रिस्तीय धर्म के बड़ी 4 सच्चाइयां हैं। मुझसे सुनने से पहले मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप इसे याद करने का कोशिश कीजिए। हल्लेलुया। एक ही ईश्वर है। धर्म के 4 बड़ी शिक्षाओं में पहला यह है, एक ही ईश्वर है। एक ही ईश्वर में 3 व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और पुत्र ईश्वर हम लोगों की मुक्ति के लिए मानव बनकर इस संसार पर आया, वह क्रूस पर मर गया। और चौथा, पिता ईश्वर भले मनुष्यों को अनंत सुख और बुरे मनुष्यों को अनंत दुख दे देता। आज हम उस दूसरी सच्चाई पर विचिंतन करेंगे। एक ही ईश्वर है और एक ही ईश्वर में 3 व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। त्रित्व का इस रहस्य ईश्वर के अस्तित्व के सबसे बड़ा एवं गहरा रहस्य है। ईश्वर एक है। एक ही ईश्वर में 3 जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं, बल्कि तीनों
स्वभाव में एक है, एक ही ईश्वर है। इनमें कोई भिन्नता नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, कोई वर्गीकरण नहीं, बल्कि वह स्वभाव में एक है, एक ही ईश्वर है। यदि हम इस ईश्वर को एक दूसरे से अलग करते हुए समझेंगे, जानेंगे और जानने के लिए कोशिश करेंगे तो वह हम अपने विश्वास को ही कमजोर करने का बराबर होगा। इसलिए ऐसे अटूट परिपूर्ण एकता रूपी ईश्वर को और उनके अस्तित्व को जानना समझना हमारे मानवीय बुद्धि का बस का बात नहीं है, बल्कि हमारे सीमित मानवीय बुद्धि के परे इस बात को हमें विश्वास के नजरों से देखना है। इसलिए विश्व प्रसिद्ध धर्म प्रचारक विल्फ्रेड स्मिथ ने इस प्रकार लिखा, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रिनिटी यू विल लूज योर माइंड, इफ यू डिनाई द ट्रिनिटी यू विल लूज योर सोल। यदि आप इस त्रित्व रहस्य को जानने के लिए कोशिश करेंगे तो आप अपने दिमाग खो देंगे, और यदि आप इस त्रित्व रहस्य को स्वीकार करने, ग्रहण करने और इसको एक सच्चाई के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं है तो आप अपने आत्मा खो देंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस विश्व प्रसिद्ध समुद्री यात्री अपने समुद्री यात्रा के दौरान करने से पहले त्रित्व के नाम में हमेशा प्रार्थना करते थे। इसलिए क्रिस्टोफर कोलंबस त्रिएक ईश्वर के, त्रित्व के उन पर जबरदस्त श्रद्धा रखती थी। इसलिए वह अपने हर समुद्री यात्रा के शुरुआत में त्रिएक ईश्वर के नाम से प्रार्थना करता था, इन द मोस्ट होली नेम ऑफ ट्रिनिटी, त्रिएक ईश्वर के नाम में यह यात्रा का शुभारंभ मैं कर रहा हूं। और साथ ही साथ वह अपने इस समुद्री यात्रा के दौरान के बाद जब वापस आता था तब उसका यात्रा विवरण लिखते वक्त उसके शुरुआत में प्रमाण के रूप में इस प्रकार लिखा था, इन द मोस्ट होली नेम ऑफ ट्रिनिटी आई क्रिस्टोफर कोलंबस डू राइट दिस। और साथ ही साथ वह अपने तीसरे समुद्री यात्रा के वक्त जब एक नया द्वीप पर पहुंचा, उसी द्वीप को वह त्रित्व का नाम दिया था जो आज ट्रिनिडाड नामक देश से हम जाना जाता है। प्रिय मित्रों, क्रिस्तीय धर्म में कई सारे रहस्य हैं। पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार और पवित्र त्रित्व, इसमें पवित्र त्रित्व एक ऐसे रहस्य हैं, ये इसे परम धन्य रहस्य के नाम में हम जानते हैं। इसलिए यदि हम इस रहस्य को जानने के लिए, समझने के लिए कोशिश करते हैं तब हमें मालूम होता है ये सिर्फ विश्वास पर आधारित एक रहस्य है, हमारे सीमित मानवीय क्षमता के परे है। जब हम इसको परखते हैं तब हमें मालूम होता है सारे क्रिस्तीय धर्म इस परम रहस्य पर केंद्रित है। और जिस प्रकार एक चपका पर, एक कब्जे पर, एक दरवाजे के पल्ले खड़े रहते हैं और उस पर घूमते रहते हैं, उसी प्रकार इस परम त्रित्व के रहस्य पर पूरे क्रिस्तीय धर्म की परिक्रमा होते हैं। इसलिए इस परम त्रित्व के रहस्य को हम अपने धर्म से दूर हटाना या इस पर वाद विवाद करना और इस पर सवाल उठाना और इसको ग्रहण करने से और स्वीकार करने से, इस सत्य को मानने से, इस सत्य पर विश्वास करने से यदि हम इनकार करते हैं, तैयार नहीं है, तो हम अपने ही धर्म को, अपने ही विश्वास को कम कर देते हैं। क्योंकि ये एक ऐसे रहस्य है, ये हमारे ह्यूमन रैशनलाइजेशन का ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे लिए इट्स सब्जेक्ट फॉर आवर प्रेयरफुल कंटेम्पलेशन एंड मेडिटेशन, हमारे लिए प्रार्थनापूर्ण मनन चिंतन एवं ध्यान का विषय है। ठीक उसी तरह इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट फॉर आवर इंटेलेक्चुअल असेसमेंट, बल्कि हमारे लिए एक होली एडोरेशन के एवं वर्शिप के
सब्जेक्ट है, हमारे लिए हमारे भौतिक मूल्यांकन का विषय नहीं, बल्कि हमारे लिए ये पवित्र आराधना एवं उपासना का विषय है। इसलिए भाई और बहनों, इस त्रित्व का रहस्य को जानना हमारे लिए अनिवार्य है। हम इस त्रित्व रहस्य पर जरा सा फिर से हम विचिंतन करें। ईश्वर एक है, उनमें तीन व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीन जन होते हुए भी, अलग अलग व्यक्ति होते हुए भी एक ही स्वभाव का है, और ये शाश्वत है, त्रित्व शाश्वत है और अनंत काल से विद्यमान है। तीनों में कोई भेदभाव नहीं, एक आगे दूसरा पीछे, और एक कम दूसरा ज्यादा, एक दंड देने वाला दूसरा प्रेम करने वाला, और एक शक्तिशाली दूसरा कम दुर्बल। ऐसे कोई भेदभाव इसमें नहीं है, कोई भिन्नता नहीं, कोई विरोधाभास नहीं, कोई वर्गीकरण नहीं। एक दूसरे से बस वह तीन अलग अलग जन है, बल्कि एक स्वभाव का है, एक ही ईश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसलिए जहां पिता है वहां पुत्र है, और जहां पिता और पुत्र है वहां पवित्र आत्मा भी है। इसलिए कहा जाता है, जिस तरह इंद्रधनुष से हम रंगों को अलग नहीं कर सकता, उसी तरह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हम अलग नहीं कर सकता। कोई भी पिता और पवित्र आत्मा को हम प्रतीकात्मक तौर से केवल देखा है, वह उनका दर्शन और प्रकटीकरण केवल प्रतीकात्मक रूप से हमारे मानव इतिहास में हुआ है। बस ईश्वर को वह एक मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, तब पुत्र ईश्वर को सिर्फ समस्त मानव जाति अपने ही रूप में देख लिया है। बाकी ये तीनों त्रित्व के तीनों व्यक्ति को वह मानव इतिहास में विभिन्न समयों पे प्रकट होने का, उनका प्रकट होने का उस बात को देखकर हम समझ सकते हैं ये तीनों हमारे बीच उपस्थित हैं। तीनों अलग अलग व्यक्ति हैं और बल्कि एक ही ईश्वर है। इस त्रिएक ईश्वर का एक क्लियर पिक्चर हमें संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16 और 17 में प्राप्त है। वहां प्रभु ईसा के बपतिस्मा के बाद जब प्रभु ईसा जब जल से बाहर आ रहे थे, तब वहां उसी ने देखा कि प्रभु ईश्वर के आत्मा कपोत के रूप में उन पर उतर आते हैं, और ऊपर से उन्हें एक ऐसे आकाश से ऐसे एक वाणी सुनाई पड़े, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। वह त्रिएक ईश्वर को उपस्थिति का एक क्लियर पिक्चर मत्ती का सुसमाचार में जैसे हम पढ़ते हैं। प्रिय भाई और बहनों, योहन का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 8 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर प्रेम है। यदि ईश्वर प्रेम है, पुत्र ईश्वर भी प्रेम है। यदि पुत्र ईश्वर और पिता ईश्वर प्रेम है, तो पवित्र आत्मा भी प्रेम है। यानी त्रिएक ईश्वर का दूसरा शब्द या उनका परिभाषा प्रेम है। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संख्या 23 के द्वारा प्रभु यीशु हमसे कहता है, जो त्रिएक ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनकी शिक्षा पर चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन सबों में त्रिएक ईश्वर को उपस्थिति है। यदि हमें त्रिएक ईश्वर को उपस्थिति है, तो हमारा परिभाषा मानव होने के नाते कमजोरियां होने के बावजूद भी, बुराइयों में जीने वाले व्यक्ति होने के बावजूद भी हमें त्रिएक ईश्वर को उपस्थिति है। उस त्रिएक ईश्वर को उपस्थिति को हमें सक्रिय बनाना है। मतलब हमारा मानव का परिभाषा, दूसरा नाम, दूसरा शब्द ही प्रेम हो जाएंगे। उस त्रिएक ईश्वर का प्रेम को हम एक दूसरे को बांटना है। यदि हम प्रेम है, उसी प्रेम को हम छुपा नहीं सकता। जिस प्रकार त्रिएक ईश्वर से हम प्रेम का अनुभव के लिए हमेशा तरसते हैं, हर एक मानव हमेशा एक पिता का संरक्षण रूपी प्रेम को पाने को चाहता है, और एक मित्र का सहानुभूतिपूर्ण प्रेम को पाने को चाहता है, और ठीक उसी तरह एक जीवन साथी के सहानुभूतिपूर्ण एवं उनसे आरामदायी प्रेम पाने को वह चाहता है। वह पिता ईश्वर हमें एक पिता के समान सुरक्षापूर्ण प्रेम से भर देता है। पुत्र ईश्वर हमें एक सहानुभूति प्रेम प्रदान करता है। पवित्र आत्मा
हमें एक आरामदायी प्रेम से भर देता है। प्रिय मित्रों, त्रिएक ईश्वर का इस प्रेम को हम अपने कार्यक्षेत्रों में, हमारे परिवारों में, परिवार के हर एक सदस्यों के बीच, अपने भाई बहनों के बीच, अपने मित्रों के बीच, अपने हर एक सामाजिक क्षेत्र में, कार्य क्षेत्रों में हमें बांटना है। वही हमारा क्रिस्तीय धर्म हमें सिखाता है। इसलिए आज से हम उसके लिए परिश्रम करें। त्रिएक ईश्वर को वस्तुतः जब हम में है, उसी ईश्वर का प्रेम को हम एक दूसरे को बांट सके। त्रिएक ईश्वर एक है, अलग अलग तीन व्यक्ति हैं, बल्कि एक ही ईश्वर है, एक है। ठीक उसी प्रकार त्रिएक ईश्वर का उसी एकता को हम अपने जीवन में अपनाना है। वही एकता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। चाहे हम परिवार में विभिन्न स्वभाव के, विभिन्न मनोभाव के व्यक्ति होते हुए भी अपने परिवार में, अपने समूह में उस एकता को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। और साथ ही साथ जिस तरह त्रिएक ईश्वर पवित्र है, उसी तरह हम भी पवित्र बनना है। उसके लिए हम सब बुलाए गए हैं। प्रभु ईश्वर हमसे कहता है, त्रिएक ईश्वर हमसे चाहता है कि हम उन्हीं के समान पवित्र बने। इसलिए ईसा ने कहा है, जहां मैं है वहां तुम भी रहो। आमीन। हम तेरी आराधना करते